अपने सटायरिकल मैनर में संसद में कईयों को पानी पिलाते नजर आते हैं, जिनके तंज सीधे ना केवल सियासत के टॉप ब्रेसिस टॉप नामों को जो है हिलाकर रख देते हैं। मेरी गुजारिश भगवंत मान जी से, जो कि हमारे बीच में पहुंच चुके हैं अगले सेशन के लिए, सबसे पहले मैं अपने सहयोगी रजत को बुलाना चाहूंगा मंच पर, और साथ ही साथ आपकी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए प्लीज भगवंत मान साहब का। तमाम जनता जो है भगवंत मान को सुनना चाहती है, क्योंकि अपने तरीके से जो है सीधे तौर पर अपने सवाल पंजाब की जनता के सवाल उठाते हैं। ओवर टू यू रजत। बहुत शुक्रिया विपिन आपका। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सांसद और पंजाब के जाने माने चेहरे भगवंत मान साहब मौजूद हैं। मान साहब बहुत स्वागत है ITV के मंच पे आपका। बहुत बहुत धन्यवाद रजत जी, और इंडिया न्यूज़ की पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो कि उन्होंने मंच पंजाब इस शो के जरिए पूरे पंजाब के राजनीतिक लोग, अलग अलग पार्टियों से और कुछ सामाजिक का लोग जिन्होंने समाज में अच्छे काम किए हैं, उनको आपने मौका दिया है अपनी अपनी बात रखने का। अच्छा मंच है। मान साहब, चुनाव कहाँ जा रहा है? आप भी लगातार कैंपेन कर रहे हैं, केजरीवाल साहब भी आ रहे हैं, राघव चड्ढा जी भी आ रहे हैं, मनीष सिसोदिया जी भी आ रहे हैं। माना ही जा रहा है कि लड़ाई कांग्रेस पार्टी और आपके ही बीच में, आप यानी आम आदमी पार्टी, लगातार जो फोकस है वो पंजाब पर सबसे ज्यादा है, उसके बाद उत्तराखंड भी हो सकता है। पिछली बार भी मारा जा रहा था और लोग बात कर रहे थे कि चुनाव आम आदमी पार्टी का बहुत तेज था पिछली बार भी, लेकिन लास्ट मोमेंट पे कांग्रेस पार्टी आगे ले गई। क्या इस बार भी ऐसे ही लग रहा है कि ठीक है चर्चा है, लेकिन एक एज जो है वो शायद कांग्रेस पार्टी को हो जाएगा लास्ट में जाके? चुनाव बदलता है पंजाब में। नहीं, इस बार पहले जैसी बात नहीं है। मैं ये बात मानता हूँ, मुझे कुछ इस बात को मानने में कोई गुरेज नहीं है कि पिछली बार हमसे भी कुछ गलतियां हुई। नए हैं, अभी 17 में तो हमारी पार्टी सिर्फ 4 साल पुरानी थी, और देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई पार्टी सिर्फ 4 साल पुरानी हो और पहली बार विधानसभा का इलेक्शन लड़ रही हो और पहली बार ही विपक्ष में आ जाए। ये बहुत बड़ी बात होती है। और पहली बार हुआ है कि अकाली दल जो है, जो 1920 में बना था, वो उस मतलब तीसरे नंबर पर चला गया। पहली बार हुआ। जो ये कह रहे थे राज करेंगे 25 साल, उनको 25 सीटें भी नहीं आई। नहीं तो पब्लिक है। पिछली बार क्या हुआ कि हम रैलियों में बिजी रहे, बड़ी बड़ी रैलियां, 30-30 हजार, 40-40 हजार, 50 हजार, और इधर प्रशांत किशोर जो कांग्रेस के लिए काम करते थे, उन्होंने झूठे वादे करवाए कैप्टन साहब से, कॉफी विद कैप्टन, और पता नहीं क्या क्या उनके जो शो के नाम रखे। कैप्टन ने सौं चक्की, ਤੁਹਾਡੀ नौकरी पक्की, कर कर नौकरी, कर्जे माफ सारे, 5 मरलियां दे प्लाट देवांगे और स्मार्टफोन मिलेंगे। तो लोग कैप्टन साहब की उन बातों में आ गए कि शायद ये पहले वाले कैप्टन हैं 2002 और 2007 वाले, लेकिन वो 2002 और 2007 वाले कैप्टन नहीं निकले, क्योंकि 4.5 साल तो घर से नहीं निकले। हम तो उनके घर पे जाके कई बार पानी की बौछारें खाई, लाठीचार्ज भी हुआ कि कम से कम घर से तो निकल लो। तो कैप्टन साहब की 4.5 साल में 5 या 6 पंजाब की फेरियां हैं, सिर्फ 5 या 6। हिमाचल की ज़्यादा हैं, इधर ज़्यादा जाते थे वो। तो इसलिए इस बार जो है लोग दोनों पार्टियों से तंग आ चुके हैं, और लोग ये चाहते हैं लेकिन कि रवायती पार्टियों से हटकर इस बार आम आदमी पार्टी जो है उसको मौका दें, क्योंकि हमने दिल्ली में ये काम करके दिखा दिया। एक बार नहीं, 2 बार तो हमारी टर्म में आ गई। दिल्ली वाले मॉडल पे भी आऊंगा। मान गए अब तो कैप्टन साहब नहीं है, कांग्रेस ने चन्नी जी को आगे किया है, सिद्धू साहब है। आप कह रहे हैं साहब पब्लिक आपको पसंद कर रही है, लेकिन शुरुआत से हमने देखा जो आपके विधायक थे वो कांग्रेस पार्टी क्यों जा रहे हैं? क्यों दिक्कत क्यों है पार्टी में? आप देखिए लगातार, पिछली बार भी जब लोकसभा के सांसद आपके जीत के आए थे पार्टी से अलग हुए थे, इस बार भी जो विधायक हैं आपके, उनका रुझान डेली हम पढ़ते हैं कि साहब ये विधायक आम आदमी पार्टी का था, इसने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। ऐसा क्यों, भगदड़ क्यों मची है? देखिए, जो विधायक हमारे कांग्रेस की तरफ गए हैं, उनको ये पता था कि हमें टिकट नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने क्राइटेरिया ये रखा है कि किसी का हल्का नहीं बदला जाएगा। अपने हल्के में, उसी हल्के में काम करो। अगर 5 साल में आप 60 गांव भी नहीं संभाल पाए तो फिर क्या राजनीति हुई?
तो अगर वो कोई हमसे कहे कि हल्का बदल दो वरना मैं इस हल्के से नहीं जीत रहा हूँ, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो उनको पता चल गया कि हमें टिकट नहीं मिल रहा और कांग्रेस पार्टी को कैंडिडेट नहीं मिल रहे, तो उन्होंने हमारे वालों को लेना शुरू कर दिया। लेकिन कांग्रेस में इतना अभी जो आने वाले दिनों में होने वाला है घमासान कि इनको पता भी नहीं चलेगा। पहले तो हमारा काम तो विपक्ष का नवजोत सिंह सिद्धू करते रहते हैं, जो हमने बोलना होता है वो पहले हमसे सरकार के खिलाफ खुद ही बोल देते हैं। फायदा मिलता है सिद्धू साहब का आपको? है जी? यहाँ फायदा मिलता है सिद्धू साहब का? हाँ, बोलते रहें तो अच्छा लगता है। कांग्रेस के खिलाफ बोलते रहें, निकालते रहें भड़ास अपनी। लेकिन मान साहब, जो प्रोग्राम था, आप भी स्टैंड अप कॉमेडी करते थे, सिद्धू साहब भी जज होते थे, आप दोनों बहुत अच्छे वक्ता हैं, तो आपको लगता नहीं ये भी एक यूएसपी है? भाई आप हैं, आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, सिद्धू साहब भी क्राउड प्लेयर हैं, वो भी बहुत अच्छा बोलते हैं, तो कांग्रेस कहती है कि साहब रूरल एरिया जो है नवजोत सिंह सिद्धू जाएंगे तो उनको फायदा हो जाएगा। थोड़े शॉर्ट टेम्पर हैं, इसलिए थोड़ी दिक्कत होती है। देखिए, मैं अपनी पार्टी में रहकर काम करता हूं। मैं लोकसभा में मेरी ड्यूटी 2 बार लगाई है संगरूर के लोगों ने, मैं वहां फर्ज निभाता हूं। सबसे ज्यादा वोकल एमपीज की लिस्ट जब बनती है मेरा नाम होता है। आप तो वहां मिलते रहते हो प्रेस गैलरी में। लेकिन सिद्धू साहब का बोलने का जो है उससे कांग्रेस पार्टी खुद भी तंग है। कोई पता नहीं कब 10 ट्वीट आ जाए इकट्ठे, कोई पता नहीं सुबह उठकर क्या बोल दें, तो कांग्रेस पार्टी खुद भी सोचती रहती है कि कुछ बोल ना दें, कुछ बोल ना दें। शायद उनकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही होगी, तो इसलिए शायद वो ऐसा कर रहे हैं। अब कल वो केजरीवाल के घर के सामने बैठे थे, मतलब पंजाब संभाल लीजिए, पंजाब संभाल लीजिए, दिल्ली क्या करने जा रहे हो। और दिल्ली से मतलब मनीष सिसोदिया आए, प्रगट सिंह कह रहे थे कि हमारा शिक्षा का मॉडल बहुत अच्छा है, हम स्कूल देखने चले गए। सिद्धू वाला आपने कहा वो दिल्ली गए। एक सेकंड बस ऐड ऑन करूंगा इसमें छोटा सा। उन्होंने कहा साहब कि केजरीवाल साहब ने भी थोड़ी तारीफ करी थी, थोड़े डोरे डाल लेते, कुछ ऐसी सी बात थी कि आम आदमी पार्टी भी कुछ टच में है, कुछ गड़बड़ी सिद्धू साहब की होती है तो एक रास्ता ये भी है। इस बात की बहुत चर्चा थी दिल्ली में। नहीं, ऐसा नहीं है। किसी भी मंच पे, किसी भी लेवल पे, पंजाब लेवल पे या हाई कमांड लेवल पे हमारी बात नहीं उनसे चली। हाँ, कभी कभी सिद्धू साहब जो पंजाब के बारे में बोलते हैं कि पंजाब को लूट लिया गया है, पंजाब माफिया राज चल रहा है, कोई रेता सस्ता नहीं हुआ, कोई बसें जो हैं उनकी फिर वही चल रही हैं, तब तारीफ करनी चाहिए। फिर तो अगर अच्छा पंजाब के लिए अच्छा बोलता है, पर आप कह रहे हैं कि तारीफ कर, अगर कोई अच्छा बोलता है, वी आर नॉट क्रिटिक बाय हैबिट, कोई आदतन निंदक नहीं है। ठीक है, अगर कोई अच्छा बोलता है तो तारीफ कर देंगे। ठीक है। मान साहब, एक आरोप ये भी है, दिल्ली मॉडल तो चलिए आप क्योंकि गवर्नेंस है, जो फ्री वाला मॉडल है, चाहे वो बिजली का हो, पानी का हो, 1000 रुपए महीने का हो, लोग कह रहे हैं कि साहब आप फ्री वाला मॉडल दिल्ली का पंजाब में लॉन्च कर रहे हैं, हर चीज आप फ्री करने की बात कर रहे हैं जस्ट बिकॉज यहाँ चुनाव है। ना, पहली बात तो ये है, इसको मैं मुफ्तखोरी नहीं कहूंगा। अगर पैसा माफिया से बचाकर, करप्शन से बचाकर, लीकेज बंद करके करोड़ों अरबों रुपया बच जाए लोगों के टैक्स का, और उसमें से आप कुछ फ्री दे दोगे लोगों को, तो ये मुफ्तखोरी नहीं है। हम स्टेट पर कोई कर्जा नहीं चढ़ाएंगे। दिल्ली में बिजली पूरे देश में सस्ती है, 73% दिल्ली में 0 बिल आता है, 20,000 लीटर पानी फ्री है, इलाज फ्री है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल की आप 7 साल की गवर्नेंस निकालो, 1 रुपया भी दिल्ली के ऊपर कोई कर्जा नहीं चढ़ा, कोई कर्जा लेके नहीं दिया मुफ्त कुछ। लोग जो पुल 350 करोड़ में बनता था वो 200 करोड़ में बना दिया, 150 करोड़ बन गया, उससे दिल्ली की दवाई फ्री कर दी। इसमें क्या मतलब मुफ्तखोरी है। नेताओं की 5-5 हज़ार यूनिट बिजली फ्री है, नेताओं को सब कुछ फ्री है, तो अगर लोगों को कुछ फ्री दे दिया तो ये कहते हैं ना 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 ऐसे मत दो, जनता को आप जनता को मतलब सर पे चढ़ा रहे हो। जनता का हक बनता है जी। अगर जनता को ये यकीन हो गया ना रजत कि मेरा टैक्स का पैसा मेरे पे ही वापस आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, स्कूल के रूप में, अस्पताल के रूप में, तो लोग खुद ब खुद टैक्स देने लगेंगे कि हाँ हमें इस सरकार पे यकीन है। तो मुफ्तखोरी, कर्जा मतलब लेके नहीं हम करेंगे, हम पंजाब के खजाने को भरेंगे भी और लोगों को सहूलतें भी देंगे। अभी क्या है, कोई नया हॉस्पिटल नहीं बना, खजाना खाली। कोई नई सड़क नहीं बनी पंजाब में, जितनी भी सड़कें वो कंपनियों ने बनाई हैं, टोल प्लाजे लगे हैं, खजाना खाली। कोई नया स्कूल नहीं बना, खजाना खाली। कोई नया कॉलेज नहीं बना, खजाना किसने खाली कर दिया? अभी लोग तो टैक्स दे रहे हैं।
लोगों की तो कोई गलती नहीं, माचिस खरीदने से लेके रात को सोते हैं जब पंखा जो चल रहा है वो भी टैक्स है, तो लोग तो 24 घंटे टैक्स दे रहे हैं, जब सो रहे हैं तब भी टैक्स दे रहे हैं, तो फिर खजाना किसने खाली कर दिया? खजाना खाली, जो भी आता है खजाना खाली। मैंने कहा जो खाली है उसको खजाना क्यों कहते हैं? उसको पीपा कहो। जो खाली है उसको क्यों खजाना कहते हो आप? मान साहब, एक चीज की और बहुत चर्चा है और खास तौर पे सोशल मीडिया पे बहुत चला, मोहल्ला क्लिनिक्स की बात हो, स्कूल्स की बात हो, वॉर ऑफ वर्ड्स हमने देखा 2 मिनिस्टर्स के बीच में, मनीष सिसोदिया साहब और प्रगट सिंह के बीच में। कहा साहब आप अपनी फोटो भेजिए, हमने स्कूल्स में वहां काम किया है। क्या पंजाब में स्कूलिंग पे, मोहल्ला क्लिनिक्स पे, सरकारी अस्पताल पे कोई काम नहीं हुआ, आप मानते हैं? जो कह रहे हैं ना ये स्मार्ट स्कूल, मैं भी एक टीचर का बेटा हूं जी, जो कह रहे हैं ना स्मार्ट स्कूल बना दिए, आप जाइए बाहर, अच्छा बहुत अच्छा रंग कर दिया स्कूल पर, पूरा कलर्ड स्कूल है और उस पर लिखा हुआ है सरकारी स्मार्ट स्कूल फलां फलां। अगर अंदर जाओगे कुछ भी नहीं है। अरे बाहर से रंग करके आप स्मार्ट नहीं बना सकते उसको, अंदर टीचर नहीं है। अगर टीचर एक टीचर 5-5 क्लास को पढ़ा रहा है और टीचर बैठे हैं पानी की टैंकियों के ऊपर, कितनी तनख्वाह दे रहे हैं? 18-18 साल से काम कर रहे हैं, 6,000 रुपया तनख्वाह दे रहे हैं। तो मतलब आप सरकारी स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दोगे, सरकारी स्कूलों के टीचरों को आप चिंता में ही रखोगे, जिन्होंने लोगों का फ्यूचर बनाना है बच्चों का, वो अपने फ्यूचर के लिए चिंतित रहेंगे, तो कैसे पढ़ाई होगी? तो पंजाब की एजुकेशन पॉलिसी कोलैप्स कर चुकी है। अब मनीष सिसोदिया आ गए 3 स्कूलों में, अब कह रहे हैं ऑर्डर पास कर दिया सरकारी कि अगर दोबारा मनीष सिसोदिया आए ना तो उन पर पर्चा कर देंगे। क्यों भाई? तड़ी पार है मनीष सिसोदिया कि वो एक राज्य से दूसरे राज्य में जा नहीं सकता। तो ऐसा करो, तुम जितना मर्जी बड़ा वफद भेजो, दिल्ली के स्कूलों में आपका स्वागत करेंगे। हमारे दिल्ली के स्कूल देख लो, यही है ना, आप स्प्रे कर रहे हो पत्तों पर और दीमक लगी हुई है जड़ों में। तो इसलिए बाहर से रंग करने से कोई स्मार्ट स्कूल नहीं बनेगा। और हॉस्पिटल तो सरकारी स्कूल, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल रहे तो आप देखो ना, जो वहाँ मतलब एक्सरे मशीनें हैं उनमें कबूतरों के घोंसले हैं, उसमें डॉक्टर नहीं है कोई। गांव में तो डॉक्टर वाला बंद ही हो गया जड़ा सिस्टम कि आप प्राइवेट के पास जाओ, प्राइवेट के पास इतना महंगा इलाज है, गरीब नहीं जा सकता। तो ये तो बहुत ही मतलब ओवरऑलिंग करनी पड़ेगी। कैंसर पर आयोडेक्स लगाने से कैंसर नहीं ठीक होता, उसके लिए तो कीमोथेरेपी करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन मान साहब अभी आपने रंग की बात करी, सुबह मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी साहब भी हमारे साथ थे। उन्होंने कहा कि जिस तरीके की टिप्पणियां वो कर रहे हैं वो पंजाब के लिए ठीक नहीं है, पंजाब के लोगों के सम्मान के लिए ठीक नहीं। क्या उन्होंने रंग वाली बात कही, उन्होंने कहा मैं आपसे रिश्ता करने आया हूं। इस पे बड़ा ऑब्जेक्शन चन्नी साहब ने रखा, कहा ये गलत बात है और पंजाब इसको एक्सेप्ट नहीं कहा था। टिप्पणियां कौन कर रहा है? पर्सनल चन्नी साहब कि केजरीवाल को कपड़े नहीं पहनने आते, कोई यार उसको पैसे दे दो, वो अपनी शर्ट पैंट बदल ले, शुक्र है उन्होंने एक स्वेटर ले ली, उनका रंग काला है, ये कोई बात है? और चन्नी साहब खुद भी जो इंटरव्यू, आपकी इंटरव्यू में कह के गए होंगे, मैं गिल्ली डंडा खेल लेता हूँ, मैं बांदर किला भी खेलता हूँ, मैं टेंट भी लगा लेता हूँ, है ना, मैं रिक्शा चला लेता हूँ, मैं बरसीन की कटाई कर लेता हूँ, मैं चारपाई भी बना लेता हूँ। मतलब वो तो मैं भी बना लेता हूँ। वो कहते मैं गाय का दूध, मैं भैंस का दूध निकाल लेता हूँ, मैं भी निकाल लेता हूँ। ये कोई काम है? भंगड़ा मैं भंगड़े में नाच लेता हूँ। ये कोई मुख्यमंत्री? क्या आने वाले मुख्यमंत्री जो इन मुद्दों पर बनेंगे, क्या हूँ आप ओलंपिक में चन्नी साहब जाएं तो बांदर किला में गोल्ड आ जाएगा? नहीं मान साहब, ये बचपन की जो भी पंजाब में बचपन जिसका गांव में बीता है उसको सब कुछ ही आता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि मुझे अब पूरे पंजाब को मुख्यमंत्री के लिए फिर क्राइटेरिया मान ले इसको? काम बताइए, काम क्या है? कुछ भी नहीं। काम किया, ऐलान अभी चल रहा होता स्टेज पर, इतनी देर में बोर्ड लग जाते हैं। अगर एक दिन प्रोग्राम कैंसिल हो गया ना उनका, तो बोर्ड लग जाएंगे, फिर ज्यादा फसीयत होगी। लार्जर पर्सपेक्टिव में आपसे समझना, आप सटायर भी हैं, क्रिटिक्स भी करते हैं, कॉमेडी के जरिए मैसेज पॉलिटिकल आपने बहुत दिए, बहुत शोज हमने आपके। आपको लगता है एक जो लेवल है पॉलिटिक्स का इस वक्त, वो स्तर नीचे चला गया है, बिलो द बेल्ट बात हो रही है, मुद्दे गायब है दोनों तरफ से। आप ये नहीं कह सकते कि साहब आप मुझे छोड़ दीजिए, हम लोग सिर्फ मुद्दों की बात करते हैं। जब टिप्पणी होती है तो दोनों तरफ से होती, और दोनों तरफ से ही होती है बिलो द बेल्ट। ये कोई नहीं कह सकता कि मेरा कुर्ता आपके कुर्ते से ज्यादा साफ है। शिक्षा मुद्दा नहीं है? किसने आके शिक्षा की बात की? हेल्थ मुद्दा नहीं है? किसने आके हेल्थ की, मोहल्ला क्लिनिक की, हॉस्पिटल की बात की?
किसानी मुद्दा नहीं है। किसने आके इंडस्ट्रियलिस्ट जो जो हमारी इंडस्ट्री जो है वो बिल्कुल पलायन कर गई है यहाँ से, मंडी गोविंदगढ़ जैसी एशिया की सबसे बड़ी लोहा मंडी जो है वो बर्बाद हो गई। तो मतलब ये मुद्दे नहीं है, हम कर रहे हैं, हम व्यापारियों से संवाद कर रहे हैं, किसानों से संवाद कर रहे हैं, हम डॉक्टरों से बात कर रहे हैं, हम टीचरों से बात कर रहे हैं। तो हम तो मुद्दों की लड़ाई कर रहे हैं। ठीक है। ये कुर्ते और रंग वाली बातें वो कर रहे हैं जिनके पास मुद्दा है नहीं कोई। ठीक है सर, क्योंकि एक सेशन पंजाबी में होना है। एक बहुत बड़ा सवाल है सर, और यहां से लेकर दिल्ली तक है। आम आदमी पार्टी अपना सीएम कैंडिडेट क्यों नहीं घोषित कर रही है? पहला पार्ट। दूसरा, सबसे ज्यादा चर्चा आपकी होती है, सबसे पुराने आप हैं, आपको क्यों नहीं घोषित किया जा रहा है कि साहब आप मुख्यमंत्री की चेहरा है? बार बार वो कहते हैं मैं घोषित करूंगा, घोषित करूंगा, आपको क्यों नहीं घोषित कर रहे हो? लोग ये कह रहे हैं कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कि अरविंद साहब ही शिफ्ट करना चाह रहे हो पंजाब में, क्योंकि ये फुल स्टेट है, वहां स्टेटहुड में दिक्कत है। पंजाबी में बताऊं या हिंदी में? हिंदी में बताइए, इसके बाद पंजाबी का सेशन होगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हर एक पार्टी की अपनी रणनीति होती है। बिल्कुल है कि कब हमने अपना मुख्यमंत्री का चेहरा देना है, और मुख्यमंत्री का चेहरा एक बार जब अनाउंस हो गया तो इलेक्शन ऊपर जाता है, उसके बाद इलेक्शन डिप नहीं करना चाहिए, ऊपर ही जाएगा फिर, ठीक है ना। नंबर 2, अरविंद केजरीवाल जी ये बात क्लियर कर चुके हैं कि मैं मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं हूं पंजाब के लिए। पंजाब से होगा, पंजाबी होगा और पंजाब का चेहरा होगा, ये तो क्लियर हो चुका है। भगवंत मान जी होंगे? है जी, भगवंत मान साहब होंगे। अगर आपको आपके जो मैनेजिंग डायरेक्टर कार्तिक जी आपको मतलब एक ऊंची पदवी देने की पेशकश करें, मना करेंगे आप? मतलब आप मान रहे हैं? हाँ, अगर मुझे ऑफर करेगी, अगर मुझ पे इतना विश्वास करेगी मेरी पार्टी, तो कौन मना करता है जी? मतलब मैं ये क्या कोई 2 नंबर का धंधा है कि यार भगवंत मान मुख्यमंत्री बनना चाहता है? अरे कोई स्मगलर बनना चाहता हूं, कोई डाकू बनना चाहता हूं, पार्टी में हूं, एमपी बनाऊं, पहले 2 बार एमपी बनाऊं। बिल्कुल आपने रिप्रेजेंट किया है और लोकसभा में आपने सवाल कोई भी और ड्यूटी लग जाएगी पार्टी की तरफ से कर दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं पार्टी को ब्लैकमेल करूंगा या मैं पार्टी छोड़ने की बातें करूंगा, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल। मतलब जिम्मेदारी निभाने के लिए भगवंत मान साहब तैयार हैं। मैं अपने सहयोगी को एक बार आमंत्रित करूंगा, विपिन को, कि वो आए और एक सेशन पंजाबी में भी। बहुत शुक्रिया भगवंत मान साहब। बहुत बहुत धन्यवाद रजत। मैनू मान पंजाबी होण ते मैनू मान पंजाबी बोली दा। बलदीप पंजाबी में आप करेंगे, ओवर टू यू बलदीप। आओ जी। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵਿਪਨ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਚ ਤੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨੀਚੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਤਰਾਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਕਿ ਹਰ ਆਮ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਭ ਨੂੰ ਰਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅੱਤ ਦੇ ਐਲਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਂਝ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ। ਜੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਜੇ ਦਾ ਨਾਗਵਲ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੀ? ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 10 ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਟਰਨਓਵਰ 10 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 20 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਂਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਪत्ति ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਦਾਮਨ, ਤੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਥੋੜੀ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਬਾਂਦਰ ਕੀਲਾ ਖੇਡ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਖੇਡ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਜਾ ਬੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਰੀ ਵੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਮੱਝਾਂ ਚੋ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਇਹ? ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਰਹੂਗਾ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ? ਇਹ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਿਖਣਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਲਿਖੂਗੀ ਕਿ ਮੰਜਾ ਬੁਣਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਕੀਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਬਾਂਦਰ ਕੀਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਦਿਨ 2 ਦਿਨ 5 ਦਿਨ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਬੰਟੇ ਵੀ ਖੇਡ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਵੀ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਟੈਂਟ ਵੀ ਲਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਦੱਸਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? 34 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਦੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2017 ਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ? 5 ਰੁਪਏ ਰੇਤਾ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਜੀ? ਕਿਹੜੇ 36,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਤੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਕਰਤੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਟੀਚਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ 72 ਦਿਨਾਂ ਦਾ। ਸਰ 72 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਫਿਰ? ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ। ਹਿਸਾਬ ਲੋਕ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਲੈਣਗੇ, 72 ਦਿਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾ 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 ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ। ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਮਾਫੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਮਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਕੈਬਨਿਟ ਤਾਂ 70% ਉਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗਿਲਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਇਹ ਗਿਲਾ ਦੂਰ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਜਿਹੜੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ 18 20 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਇਹ ਕੋਈ 9 to 5 ਜੌਬ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਖੁਦ ਖੰਭੇ ਤੇ ਚੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਖੰਭਿਆਂ ਤੇ ਚੜਨ ਵਾਲੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੜਨਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਚੜ ਜਾਣਗੇ, ਆਪ ਚੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਫਿਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੋ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਹਿਰ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਓਗੇ, ਸਮਝ ਸਕੇ ਹੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰੂਲ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰੋਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਵੀ ਹੈ। ਐਲਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਅੜਿੱਚਣਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਡੀਡੀਏ ਕਦੇ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੰਡਨ, ਪੈਰਿਸ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਾ ਮਾਡਲ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਦੇਖਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਫਿਸ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੈਮਰੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਂਗੂ ਝੂਠਾ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਟੀਚਰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਟੀਚਰ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਜੀ ਵੇਲੇ 6000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, 36000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਕਰਤੀ ਜੀ। ਤੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ, ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ, ਐਲਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤਾ। ਆਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹਵਾ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਤੰਜ਼ ਕੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ ਕਰਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗਰੰਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਅਰਵਿੰਦ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਕੇ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਐਸੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਇੰਡੀਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਲਗਭਗ 200 MP ਵਿੱਚ ਹੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਉਹ ਇੰਨੇ 250 ਦੀ ਫੌਜ ਉੱਥੇ ਫਿਰਦੀ ਸੀ ਗਲੀਆਂ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ, ਕੱਲੇ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਹੋ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ 11 ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 12 ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ 13 ਖਿਡਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਦੋਂ। ਅੱਛਾ, ਕਿਸਾਨੀ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਹਿਮ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਸੀ, ਰੱਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕਾਕਾ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 113 ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੇ? 113 ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP। ਫਸਲਾਂ ਤਾਂ 23-24 ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਫਸਲਾਂ ਨਵੀਆਂ ਚਲਾਉਣਗੇ ਕੋਈ? ਹੱਦ ਹੈ। ਹਜੇ 2 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, 6% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ MSP ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਰਫ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ। ਸੋ MSP ਤਾਂ 23-24 ਫਸਲਾਂ, 23 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਜੇ MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋ ਜੇ ਨਾ
ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਬੀਜ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵਿਕੂਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕੂਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੂੰਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਉਹਨੂੰ, ਕਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਝੋਨਾ ਬੀਜੂੰਗਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ 500 ਫੁੱਟ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਲਵਾ ਬੈਲਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਤੇ ਝੋਨਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਚਾਵਲ ਇੰਨੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਵੀ ਉਗਾਵੇ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪਿਆ। ਸੋ FCI ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ MSP ਤੋਂ। ਮੈਂ FCI ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਜੇ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਊ। ਕੋਆਪਰੇਟ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ। ਕੱਲੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜੂਗੀ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਡ ਮੈਪ ਕੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਡ ਮੈਪ ਪੂਰਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਪਊ, ਭਾਵੇਂ ਪਰ ਵੀਕ, ਭਾਵੇਂ ਪਰ ਮੰਥ, ਭਾਵੇਂ ਡੇਲੀ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਆਉਣ। ਉਹ 100% ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਾ ਰਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 100% ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਲਵਾਂਗੇ। PAU ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। PAU 'ਚ 1700 ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, 4500 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। PAU ਦਾ ਆਪਦਾ ਨਰਮਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਮਾਨਸਾ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ PAU ਦਾ ਆਪਦਾ ਨਰਮਾ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਬੀ ਮੱਖੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ। ਸੋ PAU ਕੀ ਖੋਜਾਂ ਕਰੂਗੀ ਜੀ? ਉਹਦਾ ਆਪਦਾ ਨਰਮਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਮਾਮੇ ਮਾਰਦਾ ਮੇਲੇ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖੀਏ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। शुभकामना दिंदे हां। मेहरबानी, धन्यवाद, सत श्री अकाल। बहुत बहुत धन्यवाद भगवंत मान साहब का। जोरदार तालियों के साथ एक बार फिर से भगवंत मान जो कि अपनी बात रखते हुए अपनी